Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to discuss propositional function but with more than one variable. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं propositional function with one variable कि अगर हमारे पास कोई proposition है जो कि डिपेंड कर रही हो किसी एक वेरिएबल के ऊपर, जैसे कि हमने लिखा था x plus 5 is greater than 2 where x is any natural number. क्योंकि ये हमारी जो प्रोपोजिशन है वो x पे डिपेंड कर रही थी एक वेरिएबल के ऊपर, तो हम इसको कहते थे कि ये प्रोपोजिशनल फंक्शन है। अब मोर देन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास नो डाउट जैसे ये प्रोपोजिशन एक सेट n के ऊपर डिफाइन है, तो जब हम ज़्यादा वेरिएबल करेंगे तो हमारे पास फिर जो सेट है वो ज़्यादा होंगे। जैसे देखें, अगर हम इन जनरल n वेरिएबल्स की बात करें तो ये n वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल a1 में से होगा, दूसरा वेरिएबल a2 में से होगा, ऐसे ही लास्ट वेरिएबल an में से होगा। तो इनके प्रोडक्ट से हम एक सेट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये सेट a है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है p x1 x2 अप टू xn जो कि इन n वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये प्रोपोजिशनल फंक्शन विद n वेरिएबल्स कहलाती है अगर हमारे पास p a1 a2 अप टू an ये या ट्रू हो या फॉल्स हो फॉर एनी n टुपल a1 a2 अप टू an इन a। जैसे यहाँ पर ये जो प्रोपोजिशन है हमारे पास, इसमें अगर हम n की डिफरेंट वैल्यू लें तो ये या ट्रू आ सकती है या फॉल्स आ सकती है। तो इस लिहाज से, इसी वजह से ये प्रोपोजिशनल फंक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो n टुपल होगा a1 a2 अप टू an, इसके लिहाज से ये प्रोपोजिशन या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दिस इज द रीजन दैट इट विल बी कॉल्ड प्रोपोजिशनल फंक्शन। जैसे हमारे पास ये स्टेटमेंट है x प्लस 2y प्लस 3z इज लेस देन 18। इसमें जो x y और z है तीनों जो वेरिएबल है डेट आर फ्रॉम n क्यूब। तो ये एक इस लिहाज से प्रोपोजिशनल फंक्शन बन जाता है n क्यूब के ऊपर, और अब x y और z की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके लिहाज से कब ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है, कब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होती है। जैसे अब देखें, अगर इसमें हम x की वैल्यू भी 1 पुट करें, y भी 1 पुट कर दें और z भी 1 पुट कर दें, वी विल गेट 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इज लेस देन 18। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। और अगर हम यानी हमने जो इसमें पुट किया है 1 1 1, और अगर हम इसके अलावा कोई और वैल्यू पुट करें, इवन अगर हम इसमें देखें कि सिंपली 1 1 6 पुट कर दें तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो इसमें जो असल में ट्रूथ और फॉल्स की जो कंडीशंस है, जैसे वन वेरिएबल के अंदर हमने डिफाइन किया था नोशन फॉर ऑल की नोशन डिफाइन की थी, देयर एग्जिस्ट और निगेशन। अब इसमें भी जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो उसके लिहाज से देखें, जैसे पहले के लिए हम फॉर ऑल, दूसरे के लिए देयर एग्जिस्ट यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि ये पी एक्स वाई स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर ऑल एक्स और कोई एक वाई ऐसा एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से इसमें देखें, देयर एग्जिस्ट x for all y and there exists z such that this statement is true। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है वन वेरिएबल के लिहाज से, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ एक वेरिएबल का ख्याल रखना पड़ता है, इसमें हमें एक से ज्यादा वेरिएबल का ख्याल रखना पड़ता है। एज एन एग्जांपल देखिए, बी हमारे पास सेट है जिसके अंदर जो डिजिट्स गिवन है 1 2 3 अप टू 9 and we have a pxy which is a statement defined to be x plus y is equal to 10। अब pxy जो है that is a propositional function on, हम इसको डिफाइन करें कि ये propositional function है a के ऊपर such that a is equal to b square, means कि इसमें जो एलिमेंट होंगे वो इस टाइप के होंगे कि पहला एलिमेंट b में से 1 हमने जैसे लिया, 5 होगा दूसरा, फिर पहला 8 होगा तो दूसरा 5 हो सकता है। इस किस्म के जो, यानी पहला एलिमेंट भी इन 9 में से कोई एक डिजिट होगा और दूसरा भी, तो ये असल में इस टाइप के जो एलिमेंट है ये बी स्क्वायर में से होंगे।
अब आप देखें जो जो दो वेरिएबल के अंदर हम कुछ प्रोपोजिशनल फंक्शन या स्टेटमेंट जो कंसीडर करते हैं उसमें जो क्वांटिफायर होते हैं वो किस तरीके से एक्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को देखिए जिसको हम पढ़ते हैं कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई सच दैट पी एक्स वाई इज ट्रू। तो अगर हमारे पास फॉर ऑल एक्स की बात करें तो एक्स की जगह पर जो एलिमेंट है वो यही हमारे पास 9 डिजिट है 1 2 3 अप टू 9 और उसके कोरेस्पॉन्डिंग क्या कोई ना कोई एक y ऐसा एग्जिस्ट करता है कि जब आप सम कंसीडर करें तो आंसर 10 है। मींस x हमने कोई ना कोई एक एलिमेंट इसमें से रखना है बारी बारी यानी सबको रखना है 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्या उसके कोरेस्पॉन्डिंग ऐसा y एग्जिस्ट करेगा? तो अब देखें अगर हम x की वैल्यू 1 रखें तो फिर y की वैल्यू जो है वो 9 एग्जिस्ट करती है। अगर हम 2 रखें तो फिर 8 एग्जिस्ट करती है। अगर हम 3 रखें तो फिर 7 एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके से तमाम 1 2 3 अप टू 9 के लिए कोई ना कोई ऐसा y जरूर एग्जिस्ट करता है। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें अगर हम इन क्वांटिफायर की जस्ट अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो कितना इफेक्ट होता है। अब ये है देयर एग्जिस्ट y सच दैट फॉर ऑल x p x y इज ट्रू। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने y की वैल्यू जो है वो 5 रखी तो तमाम x के लिए x प्लस 5 10 के बराबर होना चाहिए, ये इससे मुराद है। या कोई ना कोई एक ऐसा y इधर जरूर इनमें से एग्जिस्ट करना चाहिए कि तमाम x के लिए ये कंडीशन ट्रू हो। तो वो आप देखें जैसे हम 5 रख रहे हैं तो x की जो तमाम वैल्यूज रखें ट्रू तो नहीं है, जैसे 1 रखें तो आंसर 6 आएगा, तो एक के लिए भी फॉल्स हो गया तो हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। चाहे आप y की जगह पे आप 2 रख लें 3 रख लें, यानी कोई भी एक ऐसा y जो है इन 9 एलिमेंट्स में से ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि जब हम उसका इस x के साथ जो है यानी तमाम जो x की वैल्यूज है 1 2 3 अप टू 9 इनके साथ जब हम सम कंसीडर करें तो आंसर 10 आए। तो इस लिहाज से ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास वन वेरिएबल का प्रोपोजिशनल फंक्शन हो और हम उससे बनी हुई जो स्टेटमेंट है उसको निगेट करें तो ऐसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को की निगेशन के लिए जैसे इस कंप्लीट जो स्टेटमेंट थी इसके निगेशन में फॉर ऑल कन्वर्ट हो जाता है देयर एग्जिस्ट में और x बिलोंग्स टू ए सच दैट निगेशन ऑफ पी एक्स इज ट्रू। और अगर देयर एग्जिस्ट हो हमारे पास तो ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है इसकी निगेशन हम इस तरीके से करते हैं कि देयर एग्जिस्ट कन्वर्ट हो जाता है फॉर ऑल में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए निगेशन ऑफ पी एक्स इज ट्रू। अब अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हमारे पास हो तो उस केस के अंदर हम यही तरीका करते हैं कि फॉर ऑल को हम देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल में, और निगेशन जो है वो इंटरचेंज हो जाती है। तो यही डी मॉर्गन लॉ हम अंदर यूज करते हैं कि जैसे ये कंप्लीट स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि 3 वेरिएबल के ऊपर है कि फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई देयर एग्जिस्ट जेड सच दैट पी एक्स वाई जी इज ट्रू। सो फर्स्ट वी अप्लाई दिस ए पार्ट ऑफ डी मॉर्गन थ्योरम। तो फॉर ऑल कन्वर्ट हो जाता है देयर एग्जिस्ट एक्स और बाकी जो स्टेटमेंट है उसकी हम निगेशन कंसीडर करेंगे। अब इसके ऊपर दोबारा से हम पार्ट बी अप्लाई करेंगे तो देयर एग्जिस्ट एक्स एज इट इज आ गया, देयर एग्जिस्ट वाई फॉर ऑल वाई में कन्वर्ट हो गया और फिर दोबारा से जो बाकी स्टेटमेंट है उसकी निगेशन आ जाएगी हमारे पास। अब इसके ऊपर दोबारा से फिर हम पार्ट बी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एक्स एज इट इज, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल वाई एज इट इज और देयर एग्जिस्ट जेड फॉर ऑल जेड में और निगेशन ऑफ पी एक्स वाई जी इज ट्रू। और इस तरीके से हम किसी भी स्टेटमेंट को मोर देन वन वेरिएबल वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं उसकी निगेशन में। लेकिन होता यह है कि इसके लिए हमें सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं होती, हम सिंपली जो है वो लिख देते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू फॉर ऑल को हमने देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट किया, देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर ऑल वाई और फिर फॉर ऑल जेड सच दैट negation of p x y z is true। इसकी और एग्जांपल्स देखिए कि अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट है कि एवरी स्टूडेंट हैज एटलीस्ट वन कोर्स वेयर द लेक्चरर इज टीचिंग असिस्टेंट, यानी लेक्चरर इज टीचिंग असिस्टेंट जो है ये हमारे पास
प्रोपोजिशनल फंक्शन है और इसमें एवरी स्टूडेंट आ रहा है एज अ वेरिएबल, स्टूडेंट आ रहा है और कोर्स आ रहा है कि एटलीस्ट वन का मतलब कि देयर एग्जिस्ट वाली जो स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो इसकी निगेशन क्या होगी, एवरी देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो देयर इज अ स्टूडेंट सच डैट, एटलीस्ट वन जो है वो फॉर एवरी में कन्वर्ट हो जाएगा, सच डैट इन एवरी कोर्स, और इसकी निगेशन आ जाएगी स्टेटमेंट की, तो ये आ जाएगा द लेक्चरर इज नॉट अ टीचिंग असिस्टेंट। और इसी तरीके से हमारे पास जो डेफिनेशन होती है लिमिट की, कि अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस गिवन हो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, अगर ये एल के बराबर हो, तो लॉजिकल फॉर्म के अंदर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि और ये सीक्वेंस हमारे पास है A1 A2 अप टू सो ऑन, कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट फ्रॉम द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एन नॉट वी हैव दिस स्टेटमेंट ए एन माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। और जब इसकी निगेशन हम लें कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स अगर हम कहते हैं कि लिमिट जो है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन दिस इज नॉट इक्वल टू एल, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा कि दस एल इज नॉट द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर ये ए सब वन ए सब टू है, करेक्शन की जरूरत है यहाँ पर, अप टू सो ऑन व्हेन फॉर ऑल कन्वर्ट हो जाएगा देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल में फॉर ऑल एन नॉट बिलोंग्स टू एन, देयर एग्जिस्ट n is greater than n naught such that this statement is false mean an minus l mod is greater than equal to l। मीन्स अब देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है x is less than 5, तो इसके जो निगेशन होगी वो होगी x is greater than equal to 5, तो ये उसकी निगेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से हम कोई भी जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है उसको उसकी निगेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के लिहाज से यही हमारा लास्ट टॉपिक था। इसके बाद आप जो रिकमेंडेड बुक्स है हमारी, जो कि फर्स्ट रेफरेंस में गिवन है, उन उसके अंदर सॉल्व प्रॉब्लम और सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स को देखिए। तो इस यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।